Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. थर्मल एक्सपेंशन के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स विद टेम्परेचर, और फिर उसके बाद में वाटर के एक्सेप्शनल केस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स विद टेम्परेचर। तो देखो, मान लो मेरे पास ये कोई सॉलिड है, सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है। लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी। मान लो एट टेम्परेचर T इस सॉलिड या लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मान लो रो है, ठीक है। मास m और वॉल्यूम v, ठीक है। इस सॉलिड या लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो मान लो गामा है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दिस सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। मान लो मेरे पास ये सॉलिड ब्लॉक है या कोई भी लिक्विड है जिसका मास है m, ठीक है, और टेम्परेचर T पे इस सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम है v, और टेम्परेचर T पे इस सॉलिड या लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रो, और गामा ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दिस सॉलिड या लिक्विड। तो देखो, रो को क्या लिखूंगा मैं? मास बाय में वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, सही बात है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा, गर्म करूंगा, हीट एनर्जी दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इस सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये हमें पता है, ठीक है। और मान लो हीट देने के बाद में टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा T, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया? डेल्टा T, ठीक है। अब नया वॉल्यूम हो गया V डैश, ऑब्वियसली V से ज्यादा ही होगा। देखो मास तो उतना ही रहेगा ना, ठीक है। तो T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर पे मान लो डेंसिटी होगी रो डैश। तो देखो V डैश ये क्या आएगा? V इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा T, सही बात है। तो रो डैश डेंसिटी मतलब उस सॉलिड या लिक्विड की डेंसिटी एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T, रो डैश वो क्या आएगी? मास बाय वॉल्यूम m बाय v डैश। तो m बाय में v इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा T। तो देखो m बाय v ये क्या है? रो, तो रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा T। तो रो डैश देखो कितना आ गया? रो इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा T की पावर -1। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा, ये जनरली क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, कुछ ऐसा होता है 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, काफी कम है। ऑर्डर की बात करूं अगर मैं, तो देखो रो डैश क्या आ जाएगा? रो इंटू में यहां पे क्या क्या लिखूंगा? तो देखो गामा तो वेरी वेरी स्मॉल है,
तो यहाँ पे 1 विल बी मच मच ग्रेटर देन गामा डेल्टा टी। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर लो, 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा ना। तो देख सकते हो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रो डैश डेंसिटी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब डेल्टा टी इंक्रीजेज। तो डेल्टा टी जैसे बढ़ता जाएगा मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो रो डैश डेंसिटी वो कम होती जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। किसी भी सॉलिड या लिक्विड की डेंसिटी कम होती जाती है जैसे उस सॉलिड या लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे रो डैश, रो से तो कम ही है, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी। तो रो डैश तो रो से कम ही है। रो क्या है, डेंसिटी एट टेम्परेचर टी, और टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे डेंसिटी है रो डैश। तो रो डैश रो से कम ही है क्योंकि डेल्टा टी समथिंग ग्रेटर देन 0 होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो 1 माइनस गामा डेल्टा टी लेस देन 1 आएगा। तो रो इंटू में समथिंग लेस देन 1, तो वो रो से तो कम ही आएगा ना। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब डेल्टा टी बढ़ेगा तो रो डैश और कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से किसी सॉलिड या लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, कम। ठीक है, अब वाटर में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस एक्सेप्शनल होता है, एक्सेप्शन होता है। तो देखो रो डैश किसके बराबर आया, रो इंटू में 1 माइनस गामा डेल्टा टी, यही आया ना। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी रो डैश वो घटेगी। रो डेंसिटी है एट टेम्परेचर टी, और एट टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे डेंसिटी है रो डैश। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब एक तरह से डेल्टा टी बढ़ेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ेगा। तो रो डैश डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड या लिक्विड कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन वाटर में एक एक्सेप्शन होता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। अब हम वो पढ़ेंगे एक्सेप्शन इन वाटर। ठीक है, तो मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 1 एटीएम प्रेशर पे बात होगी, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो देखो यहां पे तो है डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं मैं। यहां पे है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर किसमें है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहां पे 0.2 0.4 0.6 0.8 और ये 1। ठीक है, और कुछ यहां पे होगा हमारा 0.999 और कुछ यहां पे होगा 0.958। ठीक है, तो देखो और कुछ यहां पे होगा मान लो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कुछ यहां पे होगा मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
और ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ध्यान रहे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 0.999 इंटू में 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब एक तरह से 999 केजी पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर मैं वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा ना, तो वाटर की डेंसिटी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है। ये यहां पे एक्सेप्शन है, ठीक है, ये यहां पे एक्सेप्शन है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वाटर का, तो वैसे देखो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होनी चाहिए किसी भी लिक्विड की, लेकिन यहां पे ये एक्सेप्शन है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बस। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा, वाटर की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, और फाइनली 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 इंटू में 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और फिर और टेम्परेचर को और बढ़ाऊंगा, अब डेंसिटी कम होगी, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अब डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी कितनी होगी, 0.958 इंटू में 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब एक तरह से 958 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, वाटर की। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो डेंसिटी बढ़ रही है, देख सकते हो डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना। तो यहां पे ये एक्सेप्शन होता है वाटर में, वैसे तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ वाटर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ती है। और फिर उसके बाद में 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, फिर डेंसिटी कम होती जाएगी। फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, 0.958 इंटू में 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब एक तरह से 958 केजी पर मीटर क्यूब। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक एक्सेप्शन है, 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक तो डेंसिटी घट रही है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर की जो डेंसिटी है रो नॉट, वो कितनी है, 999 केजी पर मीटर क्यूब। और एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की जो डेंसिटी है वो फाइनली कितनी है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 958 केजी पर मीटर क्यूब। ये ध्यान रहे यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और ये कितना होता है 1.01 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो देखो अगर मान लो मेरे पास 1 atm पे वाटर है, वाटर ऑफ मास 1000 केजी, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेरे पास वाटर है, पानी है, जिसका मास कितना 1000 केजी। तो देखो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे इस वाटर का वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस वो होगा V नॉट, ठीक है। तो देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 1000 केजी वाटर का वॉल्यूम देखो कितना आएगा,
डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी, मास कितना 1000 और डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर की 999 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आएगा 1.001 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ऐसे ही आओ, वही वाटर है 1000 kg वाटर, अब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है मान लो। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम होगा मान लो V4। अगेन वो क्या आएगा, मास बाय डेंसिटी, मास तो 1000 kg, मास थोड़ा ना चेंज होगा, वो मैंने पर्टिकुलर वाटर चूज कर लिया ना भाई, इतने kg का वाटर ले लिया मैंने। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने से उस वाटर की डेंसिटी चेंज होगी, और ये ग्राफ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, एक तरह से विद टेम्परेचर वाटर का। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसी 1000 kg वाटर का वॉल्यूम वो आएगा, मास 1000 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 ये कितना आ गया 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसी 1000 kg वाटर का जो वॉल्यूम आएगा वो मान लो V100 आएगा। अगेन मास 1000 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट 100 डिग्री सेल्सियस इट इज 958 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आएगा 1.04 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैंने वाटर चूज किया था जिसका मास कितना 1000 kg, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उस वाटर का वॉल्यूम इतना होगा 1.001 मीटर क्यूब। 4 डिग्री सेल्सियस पे उसी वाटर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे उसी वाटर का वॉल्यूम 1.04 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रहे, ये जो ग्राफ है ना, ये डेंसिटी ऑफ वाटर वर्सेज टेम्परेचर है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी 999 kg पर मीटर क्यूब, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, 100 डिग्री सेल्सियस पे 958 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, वाटर की डेंसिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वो बढ़ेगी। ये एक्सेप्शन है, वैसे तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होनी चाहिए किसी भी लिक्विड की, लेकिन ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर के केस में एक्सेप्शन होता है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी घटेगी। 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ये वेरिएशन ओबे हो रहा है। ठीक है, अब वो वेरिएशन ओबे हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घट रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे ओबे नहीं हो रहा है, ये यहां पे एक्सेप्शन है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।